राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की कथा, भगवान सूर्य नारायण की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान सूर्य देव की कृपा हम पर बनी रहती है। हर रविवार को सूर्य देव की कथा सुनकर हमें सूर्य देव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आइए चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में कंचनपुर में एक बुढ़िया माँ रहा करती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माँ स्नान आदि से निर्वित होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत एवं कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माँ को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माँ को सुख समृद्ध होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लग गई। बुढ़िया माँ ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। पड़ोसन द्वारा गाय को भीतर बांधने के कारण रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया माँ अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन नहीं लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माँ ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माँ भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए। उससे व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माँ ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर नहीं मिलने की बात बताई। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माँ की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा व व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूँगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन धान्य की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट नहीं होते। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। सपने में उस बुढ़िया माँ को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माँ की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। फिर उसे सूर्य देव भगवान का सपना याद आया। उसने सूर्य देव को नमस्कार किया और गाय माता के चरण छुए और फिर गाय माता को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माँ के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माँ को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माँ के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया माँ पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माँ ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माँ ने सोने का गोबर देखा
उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माँ गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया माँ भी कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माँ के धनी होने के कारण पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया माँ के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माँ की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया माँ के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया माँ सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया माँ ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय और बछड़े को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माँ को इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माँ की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा सुबह उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया माँ को लौटाने चला गया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माँ से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें, रविवार की कथा सुना करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होने लगी। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लग गए। ये कथा यहीं पूरी होती है। सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब हम सुनते हैं सूर्य भगवान की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता, पर कमाता बिल्कुल भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार उसे बोल बोल कर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर उसने पूजन की सामग्री ली और जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा सुनी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने ये सुना तो वह घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता, तभी यह आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी अपने ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती थी। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज़ आती है, इससे तो मुझे ये लगता है कि वह सूरज भगवान है। इस बार जब आवाज़ आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में हमें बहुत ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को
दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार हमें लंबी उम्र, आंखें महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे। आंखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झूला सकेंगे और हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसा कि ब्राह्मणी ने बोला था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो तुम भोले भाले लगते हो, पर एक ही वर में तुमने सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज लगाई, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर नोता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टक्का दक्षिणा में दिया। सब लोग अब राजा के बदले ब्राह्मण की जय जयकार करने लग गए। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी, राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय जयकार कर रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने को भी घाटा था और आज इतना धन हो गया। लोग मेरे को भूलकर तेरी जय जय बोल रहे हैं। बता ये कैसे हुआ? इतना धन तुम कहाँ से लाए हो चोरी करके? ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं, ये सब उनके आशीर्वाद का फल है। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मेरे भी पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके भी पुत्र हो गया। अब सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लग गए। सूर्य भगवान की मान्यता पूरे गांव में और भी बढ़ गई। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण और राजा की मनसा पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा का फल पूरा नहीं मिलता। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माँ बैठी थी, उसने कहा, लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ। वे छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा है उसे ही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वे देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। इतने में ही खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा, ये चुगली ना कर दे, तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशा, तेरे भोग लगना, और खीर पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खा ली।
जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खीर खा ली। जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई तब मैंने खीर खा ली। तब तुमने खाई तब मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो। वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर नहीं खाई है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ झूठ मत बोलो, तुम्हारी बहू ने भी खीर खाई है। खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे भी छुपा दी। देख लो, मैं तो भावना का भूखा हूँ। तुमने भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, इस खीर से पूरी नगरी में जिमा दो, फिर भी ये खीर कभी ख़त्म नहीं होगी, चरा पूरा भरा रहेगा। नगरी जिमा दी गई, तब भी चरा भरा हुआ रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा चरा तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कलछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ चरवा वापस ले ले, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कब के दे देते, ये चरवा तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, सुबह उठकर देखोगी तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, मारो गणेशो तो झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथाएं यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।